तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 से लेकर 8 तक की साइंस से एनसीईआरटी के सारे गोल्डन एमसीक्यूज़, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वाले जो एमसीक्यू हैं वह प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और यह एमसीक्यू आधारित प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यह आपकी संपूर्ण एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक के साइंस सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो मानव का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मुंह में? तो मानव का पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? यकृत में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी ग्लैंड में या थायराइड ग्लैंड में? तो आपका मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो यह बनता है अग्नाशय में। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आँखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जाइलम के, फ्लोएम के, स्टोमेटा के या जड़ द्वारा? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस ईंधन से मिलती है? लकड़ी से, कोयला से, पेट्रोल से या बायोगैस से? तो सबसे अधिक जो है ऊर्जा वह मिलती है पेट्रोल से। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के समान ध्रुव कैसे होते हैं? आकर्षित, विकर्षित, स्थिर या निष्क्रिय? तो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं विकर्षित। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? जबड़ा, जांग, गर्दन या पीठ? तो मनुष्य में सबसे बड़ी मांसपेशी होती है जांग की। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बीज फैलाव का माध्यम कौन सा नहीं है? हवा, पानी, जानवर या मिट्टी? तो बीज फैलाव का माध्यम मिट्टी नहीं है। तो इसका बी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, वेग पर या माध्यम पर? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद प्लेटलेट्स करती हैं। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कार्बन किस ईंधन में है? लकड़ी में, कोयला में, पेट्रोल में या एलपीजी में? तो सबसे अधिक ईंधन कोयला में है। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, फल या बीज द्वारा या तने द्वारा? तो पौधों में भोजन का संचय फल या बीज में होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या झुकाव के कारण? तो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं घूर्णन के कारण। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया, खसरा, टीबी या डेंगू? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होने वाला है? तो खसरा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल के वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस गैस की उपस्थिति से आग जलती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो किस गैस की उपस्थिति से आग जलती है? तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति से आग जलती है। इसके बाद पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन या
कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस पौधे निष्कासित करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है? मंगल पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या वनस्पति पर? तो पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव माना जाता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? कर्णपटल, कॉलिकिया या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या श्रवण तंत्रिका? तो मानव कान का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं संतुलन बनाए रखती हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या जूल? तो विद्युत परिपथ में धारा की इकाई एम्पियर कहलाती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन कब होता है? दिन में, रात व दिन दोनों में या केवल सुबह? तो पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? पशु को, पौधों को, इमारतों को या सभी को? तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक नुकसान पशुओं को भी होता है, पौधों को भी होता है और इमारतों को भी होता है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मुंह में? तो मानव शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम या लोहा? तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस ऊर्जा को स्रोत को नवीकरणीय नहीं कहा जा सकता? सौर को, पवन को, जल को या कोयला को? तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है तो वह है कोयला। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों में कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? मूलरोम, तना, पत्ती या फूल? तो पौधों की जड़ों में कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? तो मूलरोम। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़ों में, किडनी में या पेट में? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, चांदी या रबर? तो कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो रबर। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, अंकुरण या बाष्पोत्सर्जन? तो पौधों से जो आपके बीज से पौधा बनता है वह प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? पैर पर, हाथ पर, कान पर या गर्दन पर? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपकी कान में होती है। तो फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, आवृत्ति पर, वेग पर या माध्यम पर? तो ध्वनि की जो पिच रहती है वह आयाम पर निर्भर करती है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ध्वनि की जो पिच रहती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है और ध्वनि की जो प्रकृति रहती है वह आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? मंगल, शनि, पृथ्वी या बुध? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, स्टोमेटा से या मूलरोम से? तो पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोएम। इसके बाद सबसे जो आपका क्वेश्चन है वह है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से?
तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है आपको कार्ब से, यानी कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस रोग में खून की कमी होती है? मलेरिया में, एनीमिया में, मधुमेह में या टीबी में? तो खून की कमी आपको एनीमिया में होती है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? कोर, मेंटल, क्रस्ट या लिथोस्फीयर? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत रहती है वह क्रस्ट कहलाती है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो आपकी जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली गैस है वह है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार की जो परीक्षाओं में पूछे जाने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख में चित्र कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, पुतली पर, रेटिना पर या लेंस पर? तो मानव आँख में जो चित्र रहता है वह रेटिना पर बनता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल ऊपर कैसे जाता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन खिताब के द्वारा, परागण के द्वारा या प्रकाश के द्वारा? तो पौधों में जो जल रहता है वह बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ऊपर जाता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह आपके गोल्डन MCQ है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है और ये 6 से लेके एंड तक की जो साइंस की NCERT है उसका निचोड़ है, निचोड़ क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ माना जाता है? कोयला, लकड़ी, LPG या डीजल? तो जो सबसे साफ और स्वच्छ ईंधन होता है वह है आपका LPG। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोन कौन बनाता है? नसें, ग्रंथियां, हड्डियां या मांसपेशियां? तो मानव शरीर में जो हार्मोन है वह ग्रंथियां बनाती हैं। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बीज बनने से पहले क्या होता है? अंकुरण, निषेचन, बाष्पोत्सर्जन या श्वसन? तो पौधों में बीज बनने की जो प्रक्रिया है उससे पहले निषेचन होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को जलाने पर CO2 निकलती है? धातु को, प्लास्टिक को, ईंधन को या पानी को? तो ईंधन को जलाने पर CO2 निकलती है। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचक अंग कौन है? पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचक अंग होता है आपका छोटी आंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में हरित वर्णक क्या कहलाता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, जाइलम या फ्लोएम? तो पौधों में जो हरित वर्णक होता है वह क्लोरीन कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव या गुरुत्व? तो पृथ्वी पर जो मौसम परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण होता है झुकाव। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस रोग का संबंध विटामिन D से है? स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी या एनीमिया? तो किस रोग का संबंध विटामिन D से है? तो इसका है रिकेट्स। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पारदर्शी होता है? लकड़ी, लोहा, कांच या कागज? तो इनमें से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? तो कांच। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ रहता है? हृदय में, फेफड़ों में, यकृत में या त्वचा में? तो सबसे अधिक जो रक्त रहता है वह यकृत में रहता है। इसमें आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।